नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता का सेट 13वां देखेंगे हम। इस तरह के 12 सेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और इन टोटल ये 30th सेट है, मतलब 30वां सेट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड, सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता से रिलेटेड। आइए बिना कोई समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 6 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। इन क्वेश्चंस नंबर्ड 1 to 6 चूज द रिलेटेड वर्ड, अल्फ़ाबेट, नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 है धागा, कपड़ा, तार। धागा इज टू कपड़ा एज तार इज टू व्हाट? थ्रेड इज टू क्लोथ एज वायर इज टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। हमें बताना है कि धागा जिस तरह से कपड़े से संबंधित है उस तरह से तार से क्या संबंधित है। विकल्प हैं, ऑप्शंस है हमारे पास रस्सी, रोप, जाली, मेश, छन्नी, सीव, टेलीग्राफ। आप 30 सेकंड में आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, देखिए, धागा से कपड़ा बनता है मिल के, उसी तरह से तार से जो है क्या बनाया जा सकता है? जाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, जाली। मेश। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट, क्या, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। इज टू समय एज थर्मामीटर इज टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है इज टू टाइम एज थर्मोमीटर इज टू क्वेश्चन मार्क। विकल्प है, ऑप्शंस हैं घड़ी, उष्मा, वॉच, हीट, सूर्य तापमान, सन टेम्परेचर। घड़ी तापमान, वॉच टेम्परेचर, दिन ऊर्जा, डे एनर्जी। आप 30 सेकंड में इसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं या फिर एक नोटबुक में आप जो है किसी भी रफ शीट पे लिख के आप आंसर दे सकते हैं और अपने आंसर को मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन सही है ये चूज़ करना है। 30 सेकेंड्स में देना है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है घड़ी, तापमान। घड़ी क्या करता है? समय को, और थर्मामीटर जो है तापमान को मेजर करता है। तो यहाँ पर वॉच और टेम्परेचर, मतलब हमारा जो है घड़ी और तापमान, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है समाचार पत्र इज टू संपादक एज नाटक इज टू प्रश्न चिन्ह। न्यूज़पेपर इज टू एडिटर एज प्ले इज टू क्वेश्चन मार्क। विकल्प ऑप्शन दिए हुए हैं कलाकार, एक्टर,
नाटकशाला थिएटर, लेखक राइटर, निर्देशक डायरेक्टर। आप अपना आंसर 30 सेकंड में दीजिए। इसका सही आंसर है डायरेक्टर, निर्देशक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। ADHM is to ZWSN as CFJO. ADHM is to ZWSN as CFJO। विकल्प ऑप्शंस दिए हुए हैं TVRM, WTPK, XUQL, ZXVT। आप अपना आंसर 30 सेकंड में दीजिए। चलिए अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है XUQL। XUQL है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप देखिए ADHM में क्या हो रहा है, A, फिर है B, C, फिर आया D। तो यहाँ पर दो लेटर्स को स्किप करने के बाद ये आया, A के बाद D आया, फिर D के बाद E, F, G, यानी कि तीन लेटर्स को हटाया तब जाके H आया। ठीक है, फिर यहाँ पर I, J, K, L, तो उसके बाद M आया। ठीक है, तो यहाँ पर चार लेटर्स को स्किप किया तब जाके M आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले में दो लेटर्स, फिर तीन लेटर्स, फिर चार लेटर्स। अब इधर जो दूसरा है इज टू वाले के साथ है, तो Z है, W है, S है, N है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से ऐड होके हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो N है, ठीक है ना, फिर N के बाद है S, तो O, P, Q, R, चार लेटर्स माइनस होगा तब जाके S आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर S से तीन लेटर हम वापस जाएंगे तो जाके हमें W आना चाहिए। तो T, U, V, ये तीन हम वापस जा रहे हैं तब जाके W आ रहा है। फिर जो है W से X और Y, फिर जाके Z हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए दो लेटर्स हो गए। तो ये देखिए ZWSN, यही है ना हमारा यहाँ पर दूसरी जगह पे। तो इसी तरह से इसी तरह का संबंध हमें यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, अब CF है, उसमें भी देखिए C है, फिर DE, दो छोड़ने के बाद F आया, F के बाद GHI छोड़ने के बाद J आया, फिर KLMN, चार छोड़ने के बाद O आया।
तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो ADHM में है वही हमारे पास यहाँ पर CFJO में है। तो इसी तरह से ZWSN में जो रिलेशन है वही आप यहाँ पर देखिए आपके C में है, L है, MNOP 4 लेटर वापस जाने के बाद Q आता है, फिर Q से 3 लेटर जाने के बाद U आएगा, U से 2 लेटर जाने के बाद X आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये C ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं 763 इज टू 856 एज 637 इज टू क्वेश्चन मार्क। विकल्प है, ऑप्शंस हैं 866, 730, 737, 637। अब हमें कोई एक रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो 763 और 856 में हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि 856 में हम जो है माइनस करा देते हैं 763 को, ये चेक करने के लिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 आ गया, ये आ जाएगा 9 और बस 93 का डिफरेंस है। अब जो है 637 में हमें जो है प्लस करना चाहिए 93, तो हमें नेक्स्ट आएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 763 है, उसमें हम यहाँ पर 93 ऐड करा रहे हैं तो हमें 856 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें 637 में भी 93 ऐड करा के देखना चाहिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है एक तो 0, फिर यहाँ पर आ रहा है 13 और फिर आ रहा है 7, तो 730 हमारा आंसर होगा। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 1/9 इज टू 1/81 एज 1/13 इज टू वॉट। ऑप्शंस है 1/127, 1/169, 1/125, 1/120। आप अपना आंसर मार्क करिए 30 सेकेंड्स में। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि 1/9 है तो उसका जो स्क्वायर है वो है दूसरा 1/81। यही सेम रिलेशन जो है 1/13 और उसके अगला मतलब 1/13 स्क्वायर अगर करा दें तो हमें 1/169 आएगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है बी 1/169। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप अभी तक आपके 6 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अगले 3 क्वेश्चंस के लिए वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक में 7वां से 9वां तक के लिए एक वो दिया हुआ है कि आपको दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनना है। इन क्वेश्चंस नंबर 7 to 9 चूज द ऑड मैन आउट वर्ड अल्फ़ाबेट नंबर पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। अब 7th क्वेश्चन अगर देखिए उसमें है मुर्गी, हैन, गाय, कौ, बकरी, गोट, भैंस, बफेलो। अब इन सभी में आपको चूज़ करना है कि सबसे अलग कौन सा है। आप 30 सेकेंड्स में अपना आंसर दीजिए।
चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो मुर्गी है वो पक्षी है, चिड़िया है, बर्ड है, बाकी सारे जानवर हैं जैसे गाय, बकरी और भैंस। तो इस तरह से मुर्गी इसमें यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें है 80 25 140 45, 80 25 140 45 और सी है 120 35 और 130। तो अब इनमें हमें चूज़ करना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है, ऑड मैन आउट है। 30 सेकेंड्स में आप अपना आंसर दीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी 140 एंड 45। अब इसमें रीजनिंग देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर है 80 और दूसरा नंबर है 25। 25 को इंटू 4 कराइए तो क्या आ रहा है, 25 इंटू 4 आ रहा है 100 और उसमें -20 कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 80। यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। देखिए 35 इंटू 4 कराइए 140 हो गया, -20 कराइएगा तो 120 आएगा। 30 इंटू 4 कराइए 120, -20 कराइएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, पर ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। 45 इंटू 4 अगर कराते हैं तो 180 हो जाता है, तो उसमें 20 माइनस कराने से नहीं आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन इसका जो है वो ऑड है, विषम है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए CWDV AZBY PTQS GQHR। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कुछ इनमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, पहले आप अपना आंसर मार्क कर दीजिए 30 सेकेंड्स में। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। तो ये डी आंसर इसका करेक्ट क्यों है, देखिए यहाँ पर जो है अगर आप देखिए CW है, DV है, तो यहाँ पर C है, W है, D है और V है। तो C से हम D में +1 करने से जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर W और V के बीच में क्या रिलेशन है, V के बाद W आया है तो W जो है हमारे पास, W में एक माइनस कराएंगे तो V आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस कराने से आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि W और V के बीच में क्या रिलेशन है तो -1 करने से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं A Z और B Y के बीच में क्या रिलेशन है। तो A में जब हम प्लस कराते हैं 1 तो B आ जाता है, यानी कि थर्ड लेटर आ गया, और Y में जब हम Z में जब हम -1 कराएंगे तो Y आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का रिलेशन शो कर रहा है जो A में है। यहाँ पर अब थर्ड पे देखिए P है, T है, Q है और S है। तो P Q, तो फर्स्ट और थर्ड आ गया, P के बाद Q आ गया और S है और T है। तो T में जब एक बैक जाएंगे तो S आता है, यानी कि ये भी उन्हीं ग्रुप में है। तो इस तरह से ये जो हमारा D है वो अलग है। ठीक है, आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 से 12 में दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द, अक्षर, संख्या, युग्म को चुनिए जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। इन क्वेश्चंस नंबर 10 to 12 चूज द वर्ड अल्फाबेट नंबर पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन which completes the given sequence। यहाँ पर हमें सीक्वेंस पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं बीच में। 44 है, 40 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क 16 एंड 4 है। हमें ऑप्शंस है 28, 26, 21 और 19। अब इनको देख के आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। आप 30 सेकेंड्स में अपना आंसर दीजिए। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 26। देखते हैं कैसे। देखिए 44 से 40 में जाने के लिए आपको क्या माइनस करना पड़ता है, 4 माइनस करना पड़ता है, तो 40 आ गया। ठीक है, 40 में हम 6 माइनस कराएंगे तो 34 आ जाएगा। 34 में अब 8 माइनस कराने से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो दिया हुआ है वो आएगा। तो यहाँ पर है कि 34 में 8 जब माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और उसके आगे अगर कंटिन्यूएशन में हम चलें तो 26 माइनस 10 विल गिव अस 16। और 16 में जब हम माइनस कराएंगे 12 तो हमें 4 आ जाएगा, जो कि लास्ट में दिया हुआ है। देखिए आप, तो इस तरह से हमारा बी 26 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। GILP क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है EUOX। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है। आप 30 सेकेंड्स में अपना आंसर दीजिए। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी यू, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे यू आएगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर जी है, जी के बाद एच, एक लेटर छोड़िए तो आई आ जाएगा। फिर जे के, 2 लेटर्स आप स्किप करिएगा तो जाके एल आएगा, जो कि यहाँ पर अगला लेटर है। देखिए आप। फिर एम एन ओ, 3 लेटर्स स्किप करने के बाद पी आता है, जो कि अगला लेटर है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए आपको क्यू आर एस टी 4 लेटर्स स्किप करने पड़ेंगे तो यू आएगा। इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर इस सीक्वेंस को पूरा करना है। ए है डैश बी ए डैश बी बी डैश ए बी डैश ए, और ऑप्शन है ए बी ए, बी ए बी, बी ए बी बी। अब आपको ऑप्शंस चूज करना है। आप अपना आंसर 30 सेकेंड्स में दीजिए। आइए अब आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पर देखिए, अगर आप ए
अब जो खाली जगह है उस जगह बी डालेंगे, फिर बी ऑलरेडी एक है तो ये बी हो गया, फिर यहाँ पर ए है, फिर एक ए और आएगा ये ब्लैंक पोजीशन पे, फिर बी है, फिर ए ब्लैंक पोजीशन पे, और फिर ए बी, और फिर ब्लैंक पोजीशन पे बी और ए। तो इस तरह से ब्लैंक पोजीशन पे क्या आ रहा है, बी ए बी। ठीक है, बी ए बी, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए क्या सीक्वेंस बन रहा है, तो ये बन रहा है ये वाला, देखिए ए बी ए, फिर से ए बी ए, फिर से ए बी ए। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाने से पहले हम इनके लिए दिए गए विकल्प जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 15 में सही विकल्प को चुनिए। इन क्वेश्चंस नंबर 13 to 15 चूज द करेक्ट ऑप्शन। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया तथा पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर चला। अंत में पूर्व की ओर मुड़ा तथा 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू स्थान से किस दिशा में है? अशोक वॉक्ड 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, then he turned west and walked 3 kilometer. He then turned north and walked 5 kilometer. At the end he turned east and walked 3 kilometer. In which direction from the initial position is Ashok now? ऑप्शंस हैं पूर्व, ईस्ट, उत्तर, नॉर्थ, पश्चिम, वेस्ट, दक्षिण, साउथ। आपको ये आंसर बताना है। 30 सेकेंड्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, दक्षिण। वो दक्षिण में है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो आखिर दक्षिण में कैसे है। देखिए, किसी भी मैप में उत्तर जो है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर है कि अशोक जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो यानी कि वो इधर को गया और वो 8 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब पश्चिम किधर हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे को है, ईस्ट इस साइड को है, इस साइड को ईस्ट है, और वेस्ट फिर हमारा उल्टा हो जाएगा तो इधर को जाएगा। ये 3 किलोमीटर्स चला। वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा, तो अब फिर उत्तर तो ऊपर की तरफ है, और फिर कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद अंत में पूर्व की ओर, तो अब पूर्व की तरफ गया और फिर से 3 किलोमीटर। तो ये देखिए कि ये 3 किलोमीटर इधर जितना गया उधर उतना ही वापस आ गया, तो वो अपने पुराने लाइन पे चला आया। अब उसका पोजीशन यहाँ पर है, तो वो अपने इनिशियल पोजीशन से किधर है, साउथ में है, दक्षिण दिशा में है, तो इसीलिए इसका दक्षिण दिशा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी संकेत में फिश को EHRG लिखा जाता है तो उसी संकेत में जंगल कैसे लिखा जाएगा? इन सम कोड फिश इज रिटन एज EHRG, देन इन द सेम कोड हाउ जंगल विल बी रिटन। ऑप्शंस हैं ITMFKD, ITNFKD, KVOHMF, TIMFKD। अब अपना आंसर 30 सेकेंड में मार्क कीजिए।
आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो 14th का करेक्ट आंसर है ए। ITMFKD। तो वो कैसे है, देखिए यहाँ पर फिश है FISH, उसको कोड किया जाता है तो EHR और G लिखा जाता है। तो F के एक पीछे है E, I के एक पीछे है H, S के एक पीछे है R, H के एक पीछे है G। तो ये सभी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो है जंगल से भी इसी तरह का बनाना होगा। तो JUNGLE। अब एक एक माइनस करके हम लिखते हैं। तो J से एक माइनस, तो वो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। U से एक माइनस T आ जाएगा। N से एक माइनस M, G से एक माइनस F, L से एक माइनस K और E से एक माइनस D। इस तरह से ITMFKD ये हमारा ए ऑप्शन पर है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये संबंध पर आधारित है। सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। सी इज मदर ऑफ ए एंड बी। इफ डी इज हस्बैंड ऑफ बी देन हु इज सी ऑफ डी। विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं सास मदर इन लॉ, चाची ऑन्टी, माता मदर, बहन सिस्टर। आप अपना आंसर 30 सेकेंड्स में मार्क कीजिए। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, सास मदर इन लॉ। कैसे, देखिए यहाँ पर सी जो है माता है ए और बी की, ठीक है, और डी जो है बी का हस्बैंड है। डी बी का हस्बैंड है, तो ये इस तरह से हस्बैंड और वाइफ हो गए। यहाँ पर जो है डी पति है बी का, सी कौन है डी का। तो अब ये सी जो है माता है बी की, तो डी जो है क्या हो गया, दामाद हो गया सी का। तो सी कौन है डी का, तो सी जो है सास है। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 16 और 17 में वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इन क्वेश्चंस नंबर 16 and 17 choose the word which cannot be formed using the letters of the given word। ब्यूटीफुल एक वर्ड दिया हुआ है और ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है लिफ्ट, फुल, बीट, फ्यूटाइल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अपने ऑप्शन को मार्क करें। आपके पास 30 सेकेंड्स है। आइए अब आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है फुल। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस शब्द में ब्यूटीफुल में आपके पास सिंगल एल है, यहाँ पर आपके पास 2 एल हैं, तो इसलिए ये ब्यूटीफुल के लेटर्स को यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रैशनल वर्ड दिया हुआ है और ऑप्शंस में है हमारे पास राशन, ट्रेल, टोनर, रिलेट। आप अपना आंसर 30 सेकेंड्स में मार्क कीजिए। आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो रिलेट
नहीं बनाया जा सकता है। रिलेट में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर फिर से वही बात हो गई कि दो ई लगे हैं, RELATE, यहाँ पर, जबकि रेशनल में सिर्फ एक ई है, तो यानी कि दूसरा ई तो है नहीं, तो हम यहाँ से रिलेट नहीं बना पाएंगे। आई होप आपको ये भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 18 से 20 में सही विकल्प को चुनिए। इन क्वेश्चंस नंबर 18 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर विल बी देयर एट 9th पोजिशन टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब देखिए, अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट से, मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे लेफ्ट में कौन सा है, इस तरह से आपको बनाना है। पहले आप अपना ऑप्शंस मार्क कर दीजिए। आपके ऑप्शंस हैं GSWJ। तो GSWJ में आपके आंसर्स, आपको ऑप्शन मार्क करना है। तो 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है SB। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन में क्या है कि 10वां लेटर आपको लेना है, पोजीशन टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब लेफ्ट से, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो जे हो गया। फिर यहाँ से इस लेटर के लेफ्ट, इस लेटर के राइट में हमें जाना है। कितना जाना है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये S आ गया। यहाँ पर आपको ये जो है अपने बाएं और लेटर के दाएं को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है? हेयर है, हिना है, हारमोनियम है, होस्ट है। इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस विच इज इन अकॉर्डेंस विद द डिक्शनरी। हेयर, हिना, हारमोनियम, होस्ट, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको चूज करना है। आप 30 सेकेंड्स में अपने आंसर्स मार्क कीजिए। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, 1 3 2 4। अब देखिए, पहले यहाँ पर हेयर, क्योंकि ए है, एच तो सब में है, तो ए जो जिसमें आएगा वो पहले लेना है। तो एच ए, और यहाँ पर हारमोनियम में भी ए है, लेकिन आई है उसके बाद, और यहाँ पर है आर। तो आई पहले आता है आर से, तो इसीलिए 1 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर हमारे पास ई आ जाएगा, हिना, और फिर ओ, होस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा? 1 3 2 4। ठीक है, आई होप इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर जा रहे हैं, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाता है? अमीबा, सीप, कृमि, गाय। इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस विच shows the meaningful order of the given words।
अमेबा है, ऑयस्टर है, वॉर्म है, कॉ है। और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से चूज करना है। आप अपना ऑप्शन मार्क कर दीजिए। 30 सेकेंड्स हैं। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1324। देखिए, अमीबा आएगा पहले, जो कि एक कोशिकीय जीव है, 1 यूनिसेल्यूलर है। उसके बाद आएगा कृमि, 3, जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद आएगा शीप, 2, ऑयस्टर, और फिर गाय। गाय तो बड़ी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे से बड़े के क्रम में 1, 3, 2, 4 आएगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हमने 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए, उसको हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको इनके एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और M&C एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी इसके अगले सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।